नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे चाकसू की, जहां चाकसू कस्बे के वार्ड नंबर 17 स्थित नीलकंठ हनुमान महादेव मंदिर प्रांगण में रविवार को मंदिर सेवा समिति और जन सहयोग के वार्षिक विशाल पौषपड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक राम अवतार बैरवा ने कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मंदिर विकास में सहयोग का भरोसा देते हुए मंदिर के फर्श के लिए 15 लाख रुपए और अन्य कार्य के लिए धनराशि की घोषणा भी की। समिति अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा व सचिव राम अवतार मामोडिया ने विधायक का आभार व्यक्त किया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बीकानेर से रतनगढ़ के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन बीकानेर से रतनगढ़, बीकानेर से रेवाड़ी, बीकानेर से चूरू, बीकानेर से हिसार डेमू ट्रेन का संचालन 7 जनवरी से बंद कर दिया गया है। इन ट्रेन के बंद किए जाने से प्रतिदिन रतनगढ़, राजदिसल, फरसनेऊ, बेनीसर, डूंगरगढ़, बेलासर, सूटसर, नापासर, गाड़वाल यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी, मजदूर सहित कई दैनिक यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि दैनिक यात्री संघ के कोडाराम में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर लिखा गया है कि उपरोक्त गाड़ियों के अलावा अन्य गाड़ियों अनवरत चल रही। रेल प्रबंधक का कहना है कि मौलिसर गांव के पास काम चलने के कारण इन गाड़ियों को बंद किया जाए। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। हम लोग दैनिक यात्री संघ से हैं और रेलवे ने 1 जनवरी से सारी पैसेंजर ट्रेन इस नाम पे बंद कर दी कि हम चूरू और रतनगढ़ के बीच रेल पटरियों का दोहरीकरण कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि रतनगढ़ से बीकानेर के बीच हजारों की संख्या में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी, दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले आते हैं, दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके हो जाते हैं। उसमें लगभग सभी एमएसटी होल्डर हैं और रेलवे से हमने ये मांग की है कि अगर लंबी दूरी की गाड़ियां यहाँ चल सकती है, माल गाड़ी यहाँ चल सकती है, तो केवल पैसेंजर ट्रेन को रोककर ये जन सामान्य के लिए असुविधा क्यों पैदा की गई है। इस संबंध में हम 6 जनवरी को डीआरएम साहब से मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं डिसीजन अथॉरिटी नहीं हूँ। आज हम डीआरएम साहब से मिले और डीआरएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम एक पैसेंजर गाड़ी रतनगढ़ बीकानेर के बीच चलाते हैं। खैरथल में 1 महीने पहले हुए ज्वेलर्स लूट में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 11 दिसंबर को रेलवे स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे पर सोने के व्यापारी अलवर निवासी नवीन खंडेलवाल के साथ अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसपी मनीष चौधरी ने क्या कहा, देखिए खैरथल से मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। 11 दिसंबर 2024 को शाम को 7 बजे खैरथल में रेलवे स्टेशन के पास में एक परिवादी नवीन खंडेलवाल के साथ एक लूट की वारदात होना सामने आती है। और ये जैसा कि आपको पता है, ये जो खैरथल रेलवे स्टेशन है उसके आसपास की घटना बताई गई थी। तो पहले पुलिस थाना जीआरपी अलवर में एक एफआईआर दर्ज करी गई और उसके उपरांत जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। और हमारी जो लोकल पुलिस है खैरथल थाने की, उन्होंने जीआरपी अलवर की इसके अंदर काफ़ी सहयोग किया। फिर 1 जनवरी 2025 को ये एफआईआर जीआरपी अलवर से खैरथल थाने के अंदर जो है शिफ्ट हो जाती है। और उसके बाद हमारी जो सारी टीम्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत करके और बहुत ही कड़ी मेहनत करके बहुत सारी टीम्स बना के करीब 400 सीसीटीवी कैमरों का एनालिसिस किया और अपने जो मुखबिर तंत्र है और बाकी और जो तकनीकी साक्ष्य हैं उनकी मदद से सभी जो आरोपी हैं उनको पहले चिन्हित किया। और इसी क्रम में मुझे अभी बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमारी टीम ने जो लूट में वारदात में जो 5 आरोपी शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और उनमें से एक तिजारा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और वो किसी एक गैंग से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। उसके साथ ही साथ 1 लाख रुपए और 300 ग्राम जो है सोने की बालियां और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुई थी वो भी पुलिस ने जब्त कर ली। और एक देसी पिस्टल, देसी कट्टा जो आरोपियों द्वारा यूज़ किया गया था घटना को अंजाम देने के लिए, वो भी हमने जो है जब्त कर लिया। और इस जो वारदात के बाद जो स्थानीय जो व्यापार संघ और जो सराफा व्यापारी थे, इनमें काफ़ी इस चीज़ को लेकर चिंता थी और वो बार बार जो है सभी अधिकारियों से कांटेक्ट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस वारदात का खुलासा किया जाए। तो मैं सभी हमारी टीम को बधाई देता हूँ और ख़ास करके एडिशनल साहब, सीओ साहब और जो एसएचओ
खैरथल दिनेश, इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और रिकॉर्ड टाइम के अंदर एक बड़ी वारदात का खुलासा किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खैरथल की जो जनता है वो सेफ हैंड्स में है। धन्यवाद। क्या पूरा माल बरामद कर लिया गया? जी, पूरा माल जो है 335 ग्राम था, तो इसमें से 300 ग्राम जो है सोने की बालियां बरामद कर ली गई और कुछ रुपए हैं, 1 लाख रुपए, वो भी बरामद। सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर आज सैकड़ों की ताकत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित हुए। इस दौरान रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन भी कर सीएम का नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खंडार परियोजना से हूँ। ये हम सब बहनें यहाँ पे आज जिला कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए हैं। इसमें ज्ञापन में हमारी कुछ मांगे हैं। इनमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट मांग तो हमारी है कि हमें भी राज्य कर्मचारी के अनुसार ही दर्जा दिया जाए। जिस हमारी जो कार्यकर्ता बहनें हैं उनको 3rd ग्रेड टीचर है उनके बराबर ही मानदेय दिया जाए। जो सहायिका है उनको एक लिपिक होता है उसके बराबर मानदेय दिया जाए। और अभी हमारे पोषण ट्रैकर पर एक नई पोषण फीडिंग का कार्यक्रम चालू हुआ है, उसमें हमें परेशानी आ रही, वो हमसे नहीं हो रहा है। तो हमारी यह आराधना है कि उस प्रोग्राम को हम इससे हटाया जाए। पोषण ट्रैकर का जो काम है वो बंद करवाया जाए। और इसके अलावा जो हमारे रिटायरमेंट बहनें होती हैं उनको कोई सेवानिवृत्ति के अवसर पे कोई भुगतान नहीं किया जाता, तो उनको भुगतान दिया जाए। और जिसे कार्यकाल के दौरान किसी सहायिका की या कार्यकर्ताओं की किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संतान को उसको जॉब दी जाए उनकी जगह पर। और जैसे अन्य विभाग का कार्य हमको सौंपा जाता है तो उनके अतिरिक्त ही उसका वेतन भी हमें दिया जाए। ये सब मांग लेकर हम सभी कार्यकर्ता बहनें यहाँ कलेक्टर महोदय के सामने भीनमाल पुलिस द्वारा शहर के आदर्श बालिका विद्यालय में साइबर शील्ड व सड़क सुरक्षा माह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी सहित पुलिस अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा महीने 2025 के तहत यातायात नियमों की पालन करने के बारे में जानकारी दी। साइबर अपराध से बचाव के लिए भी स्कूली छात्राओं को जानकारी देकर जागरूक किया गया व आमजन को भी जागरूक करने की अपील की गई। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर दिया। प्रदेश भर में करीब 9,500 पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते अब लोगों को नामांतरण खुलवाने, गिरदावरी करवाने व अन्य पटवार कार्यालय संबंधित कामों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए बानसूर से सतीश शर्मा की इस रिपोर्ट में। हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं जिनमें मुख्य बिंदु गिरदावरी में आवश्यक संशोधन है। सरकार चाह रही है कि हम खसरा, चूँकि हमें गिरदावरी हर खसरे पे जाके करना होता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसके साथ समस्या ये है कि एक तो नेटवर्क इशू होता है और हर खसरे पर तारबंदी वगैरह और अन्य चीज़ें होने की वजह से पहुँच पाना संभव नहीं हो पा रहा। नेटवर्क कवरेज क्षेत्र की भी समस्या आती है, तो उसका दायरा 50 मीटर से बढ़ा करके 300 मीटर किया जाना है। इसके अलावा हमारी डीपीसीयाँ लंबी चल रही हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रही, पदोन्नति वगैरह है। गिरदावरी सरकार ऐप के माध्यम से करवाना चाह रही है, बहुत अच्छी बात है, हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन हमें आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है अभी। इसके अलावा हमारे पद निर्धारण संबंधित समस्याएं भी चल रही हैं। 752 पदों का निर्धारण होना है जिनकी वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं हो पाई है। तो ऐसे करके विभिन्न हमारी 9 मांगे हैं, जिनमें मुख्य बिंदु पश्चिमी राजस्थान में एक पटवारी के पास लगभग 1 लाख से लेकर 100 लाख तक के खसरे हैं और 1 महीने में, या सरकार ने 1 महीना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, यदि पटवारी प्रत्येक खसरे पे जाके करेगा तो पहुंच पाना कतई पॉसिबल नहीं। तो हम चाह रहे थे कि मल्टीपल खसरों का ऑप्शन आए कि भाई जिन खसरों में सेम फसल है, एक जैसी फसल है, वो हम एक साथ कर पाएँ, तभी गिरदावरी समय पे हो पाएगी। इसलिए भी सरकार को पहले भी बार बार अवगत कराया गया था, सरकार ने मांगे नहीं मानी। चूँकि MP UP से राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, उनको ध्यान में रख के सरकार को संशोधन करना चाहिए। जब तक सरकार संशोधन आवश्यक नहीं करेगी, ये हमारा हड़ताल प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। मिनी सचिवालय परिसर में प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से दैनिक जनसुनवाई, संपर्क पोर्टल और रात्रि चौपाल के प्रकरणों सहित विभिन्न योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर समीक्षा करी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में 24 व 25 जनवरी को होने वाले कांठल महोत्सव की तैयारियों की जानकारी लेते हुए नगर निगम परिषद व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी तैयारियां सुगमता के साथ पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर है, जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र साहू ने उप कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल में कैदियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, रहने के बेरक में साफ सफाई एवं मेडिकल सुविधाओं को जांचा गया। तो वहीं एडीजे साहू ने कैदियों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान एडीएम दौलत राम चौधरी, सर्किल इंस्पेक्टर रामेश्वर भाटी, बीएमएसओ दिनेश कुमार बिश्नोई भी उपस्थित रहे। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के नोखा में नवली गेट रेलवे पट्टी पर संघर्ष समिति द्वारा ओवरब्रिज की मांग को लेकर आज 29वें दिन भी धरना लगातार जारी रहा। धरना में संघर्ष समिति संयोजक केडली ने बताया कि नवली गेट पट्टी पर रेल पुल की मांग को लेकर संघर्ष समिति कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है। प्रशासन ने कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें नगर पालिका ईओ, पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन सहित विशेष तकनीकी अधिकारी भी शामिल हैं। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में छोटी बड़ी चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। नागरिकों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि दिन दहाड़े सरे बाजार में चोर घूम रहे हैं। रानी बाजार में स्थित एक कटले में श्रीजी हैंडलूम से शनिवार रात करीब 8:45 बजे एक चोर ने दुकान के बाहर लटकी हैवी रेंज ब्लैंकेट चोरी कर लिया गया। ऐसी घटनाओं में नागरिक एक दूसरे को सचेत व सावधान करते नजर आते हैं। कंबल गायब होने पर दुकान मालिक ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चोर की हरकत के बारे में जानकारी मिली। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर कोतवाली थाने क्षेत्र में विभिन्न मैरिज गार्डन मालिक व संचालकों की विभिन्न मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। एसपी रामकुमार कसवा ने क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि अभी मल मास के बाद में शादियों का सीजन 15 तारीख से शुरू हो रहा है, इसी को लेके आदरणीय एसपी मैम के आदेशानुसार आज होटल एसोसिएशन और मैरिज गार्डन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से और जो भी यहाँ मैरिज गार्डन्स हैं उनके मालिकों से मीटिंग की है और सबसे यही चर्चा की गई है कि खास करके एक तो जो चोरियां होती है, छोटे बच्चों के द्वारा अंदर घुस के चोरियां की जाती है। इसके अलावा संदिग्ध अवस्था में जैसे मैरिज गार्डन के बाहर गाड़ियां उठ जाती है, मोटरसाइकिल चोरी है और जो डीजे वगैरह बजने के कारण अन्य लोग और स्टूडेंट्स खास करके जो डिस्टर्ब होते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है और सभी ने ये सहमति जताई है कि जो भी कानून संगत चीज़ें हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा है, अलग से वॉच रखने के लिए आदमी लगाने की बात है और डीजे पे कंट्रोल रखने की बात है, 10 बजे के बाद आवाज़ कम रखने की बात है, इन सभी पे ये लोग अपना वो करेंगे। इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें इन सभी लोगों को जोड़ा गया है और हमारे थाने से भी एक डेडिकेटेड एक अधिकारी को इसके अंदर ग्रुप में जोड़ा गया है, जो कि इन मैरिज गार्डन में कोई भी समस्या आती है, किसी भी तरह की घटना होती है तो ग्रुप में पोस्ट कर सके या संदिग्ध कोई व्यक्ति लगे उसकी फ़ोटो पोस्ट कर सके और पुलिस से तुरंत सहायता मिल सके। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इनके साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये भी हमने विचार करके ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और आशा करता हूँ कि आने वाले मैरिज का जो सीज़न है वो उसमें किसी भी तरह की कोई घटना इस तरह अप्रिय नहीं हो जिससे जिनकी मैरिज है उनकी ख़राब हो और अब हमारे पुलिस के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगे। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। रायसिंह नगर शहर में चोरों ने एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वार्ड नंबर 17 के 2 सुनसान मकानों में चोरों ने सोने चांदी के आभूषण व नकदी को चुरा ले गए। शहर में हर रोज मोटरसाइकिल चोरी और छीना झपटी और सोने मकान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन रायसिंह नगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हर रोज हो रही चोरियों से आमजन परेशान है। बढ़ती चोरी की घटनाओं से शहर के संगठन पुलिस के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर में 18 साल की लड़की ने सुजान गंगा में कूदकर अपनी जान ले ली। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही लड़की की शादी तय हुई थी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक लड़की भरतपुर के हरिजन मोहल्ले की बताई जा रही है। भरतपुर से विनीत कुमार की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के पोक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी रामकिशन और रमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक जगदीश सिंह खाउतलाई ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेड़ता सिटी के पोक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी रामकिशन और रमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक जगदीश सिंह खाउतलाई ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती अलका शर्मा जी ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें मुलजिम रामाकिशन व रमेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 DA व पॉक्सो एक्ट की धारा 5G/6 में दोषी मानते हुए दोनों मुलजिमान को आजीवन कारावास यानी कि शेष प्राकृतिक जीवन तक की सजा दी है और उक्त धाराओं में प्रत्येक मुलजिमान को 1-1 लाख के अर्थदंड से अलग से दंडित किया है।
बता दें ये घटना पुलिस थाना पीलवा की है। दिनांक 17/5/2024 की पुलिस थाना पीलवा में ये प्रकरण दर्ज हुआ और इस प्रकरण में पीड़िता की उम्र 14 वर्ष है और इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए गए थे। खैरथल शहर के सिवाना रोड पर स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में आज धूमधाम के साथ लोहड़ी पर्व मनाया गया। इस दौरान विद्यालय की फाउंडर इंद्रपाल खुराना व प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना ने सभी बच्चों एवं स्टाफ को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी। संस्था निदेशक, खैरथल प्रेस क्लब अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पंकज खुराना ने इस अवसर पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदिरा हैप्पी स्कूल परिवार की ओर से आज लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सभी बच्चों ने, शाला स्टाफ और सभी ने मिलकर लोहड़ी प्रज्वलित की और ये शुभकामनाएं दी एक दूसरे को लोहड़ी की। और लोहड़ी माता से उन्होंने मांगा कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। सभी बच्चों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ और प्रसाद वितरण करने के उपरांत सभी को धन्यवाद दिया गया। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।